ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत तासुर पाकिस्तान के बारे में फैलाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। जितनी जितनी आज़ादी माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में है, मेरा नहीं है ख्याल कि कहीं और किसी और मुल्क में इतना प्रोटेक्ट किया जाता है गैर मुस्लिम्स को, जितना पाकिस्तान में प्रोटेक्ट किया जाता है। हर तरह की आज़ादी दी जाती है उनको, उनकी मजहबी आज़ादी दी जाती है, वो फ्रीली मूव करते हैं पाकिस्तान में। हमें तो कहीं वायलेंस नज़र नहीं आया कि उनके। आपको पता है दिवाली लास्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुई थी पाकिस्तान के अंदर? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है अब ये देख लें, आपकी आंसर में से ही सच निकल आया है। दुनिया में कहीं पर भी दिवाली सेलिब्रेट होती है, उनकी वीडियोस आती हैं, हॉलिडे भी दी जाती है। तो होती होगी, यहाँ पर भी सब तरह का ही है। क्या हुआ है? अच्छा ये बता, आपने नहीं बहुत कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं है। वो भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उनके साथ गलत हो रहा है तो हमें उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मंदिर तो यहाँ बेतहाशा तोड़े गए हैं। और इंडिया में इंडिया की देख ले, अब मैंने इंडिया की बात नहीं की ना, अगर हम देखेंगे तो फिर हम कुछ कहेंगे ना। एक चीज़ हमने देखी ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं। चले, जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों के सामने हो, आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से हमें नहीं पता, हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। मैंने तो कॉमर्स में किया है बीकॉम, तो मुझे मेन तो स्ट्रीम मीडिया मतलब चैनल्स पाकिस्तान के, जियो न्यूज़, सिटी 42। जॉब की वजह से चैनल्स का टाइम ही नहीं मिलता। अब बात सारी है, रोजगार कमाने में ही बंदा इतना लगा हुआ है कि वो उससे निकलता है। चले, क्या मंदिर बनाने पर बजट लगाना चाहिए, चर्च बनाने पर बजट लगाना चाहिए, गुरुद्वारे बनाने पर बजट लगाना चाहिए या नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से तो, क्योंकि सब इंसान एक बराबर ही हैं। क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी मुसलमान रह रहे हैं, उन पर तो काफ़ी जुल्म हो रहा है। खैर ज़रूरी नहीं वो जो करें हम भी वही करें, लेकिन मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जगहें जहाँ पे ये मंदिर वगैरह होने चाहिए। और आपके चर्च तो हैं ही हैं, और गुरुद्वारे भी काफ़ी हैं और बनने चाहिए बाकी लोगों के लिए, जो लोग चाहते हैं कि हों, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं गैर मुस्लिम, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। 1947 में 23% माइनॉरिटीज़, अब 2% माइनॉरिटीज़। वायलेशन तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर है तो हो रही है। वायलेशन तो हर चीज़ की हो रही है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ की नहीं हो रही, हर चीज़ की हो रही है। सबसे लोग अपने पर्सनल ग्रज माइनॉरिटीज़ पर से क्यों मतलब निकालते हैं? क्या वजह है? तालीम की कमी है? क्या वजह है? हम लोगों को माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हेट सिखाई जा रही है? क्या वजह क्या है? बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर तो बड़े राइट्स दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, लेकिन पाकिस्तान क्यों इस चीज़ में फेल हो रहा है? सोच की बात है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तालीम, हमारे बड़े बूढ़े ही हमें जब गलत चीज़ें सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जाकिर नाइक, वो आए थे, उन्होंने कितनी गलत बातें की, तो जाहिर सी बात है अवाम का जो दिमाग ख़राब हुआ हुआ है इस टाइम, तो वो पर्सनल ग्रजेस ही निकालते हैं। ज़्यादातर तो पर्सनल ग्रजेस ही निकाले जाते हैं ऐसे हालात में जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात आ जाती है। कहा जाता है गैर मुस्लिमों के साथ कैसा सलूक करना है। हमें तो शुरू से अच्छी ही बात सिखाई गई है कि उनके साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि जो आपके घर पे, मतलब पाकिस्तान है ना, तो जाहिर सी बात है हमारे मेहमान हैं वो यहाँ पे, तो हमें उनके साथ मान नहीं है, मेहमान ही कह देना। अगर इंडिया से आ रहे हैं तो मेहमान ही हुए ना एक किस्म के। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। अच्छा, उनकी बात करिए। हाँ, आपकी बात ठीक है कि उनके साथ तो अच्छा सलूक ही करना चाहिए। जाहिर सी बात है जो लोग पर्सनल ग्रजेस निकालते हैं उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, दिमाग में ये भरी जाती हैं चीज़ें, तो ही वो ये हरकतें करते हैं आगे आगे। फिर हम बर्दाश्त क्यों नहीं करते अदर रिलीजन्स को? मैं वही बात है ना कि हमें सिखाया जा रहा है, हम सुन रहे हैं। जो 9 नंबर मुल्ले हैं जो नफरतें फैला रहे हैं, सही इस्लाम नहीं पढ़ा रहे, या फिर क्या कहती हो? हाँ, तो वही तो कहे, जो कुछ लोग हैं ऐसे जो इंसान लोगों में गलत बातें उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि आप लोग जो हैं कि बस मुसलमान ठीक है, बाकी सारे ख़राब हैं। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को, गैर मुस्लिमों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत नहीं की जाती, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसीलिए कॉमनवेल्थ में से ह्यूमन राइट्स की तो वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप बाहर के इंडिया में भी देखें ना, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, वहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर किसी मंदिर की बात हो ना, कि अगर हमने बनवाना है या बजट लगाना, तो फतवा सबसे पहले आ जाता है। हमारे माशाल्लाह मौलवी हजरात इतने गलीज सोच के हामिल हैं, इन्होंने पूरा पाकिस्तान डुबोया है, इन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी डुबोई है, क्योंकि ये लोग सिर्फ फतवा देना जानते हैं, दीन को नहीं उभारते। ये दीन के आप मुफ्ती साहब देखते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो कि पूरा दीन माशाल्लाह फैलाते हैं, इनको खुद दीन की अली बे का ही नहीं पता। ये कहते हैं शादियां 4 कर लो, एक को तलाक दो, दूसरी को छोड़ो, एक को तलाक दो, दूसरी को छोड़ो। वो भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते किसी दूसरे दीन की, किसी दूसरे कंसेप्ट की। अभी तक और हमें तो नज़र में ये नहीं आया कि आप कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम के साथ हम इस तरह कर रहे हैं, बट मेरी नज़र में तो अभी तक नहीं है।
बट ये है कि जो गैर मुस्लिम है, जब हमने पाकिस्तान के अंदर इंटर कर लिया तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है कि उसके साथ ब्लैकमेल करें। हमें सब एंटर हमने नहीं किया बेटा, हमने थोड़ी एंटर। अच्छा ये चीज़ क्यों आती है कि हमने एंटर किया या ये मुल्क हमारा ज़्यादा है? झंडे के अंदर 2 रंग है, आप तो माशाल्लाह स्टूडेंट हो ना, एक वाइट और एक ग्रीन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रीन कलर सिंबलाइजेस मुस्लिम्स एंड वाइट कलर सिंबलाइजेस नॉन मुस्लिम्स। तो हमने फिर कैसे एंटर कर दिया? वो भी उनका भी उतना ही हिस्सा है जितना हमारा है। ओके, बट ये है कि उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी है तो अगर नॉन मुस्लिम है, अभी जो हमारे पाकिस्तान में हमें समझाया जाता है कि कोई भी है भाई बहन, वो हमारे भाई हैं और वो हमारी बहनें हैं। अच्छा ये समझाया जाता है जी जी स्कूल में? जी, स्कूल में भी ये समझाया जाता है एंड कॉलेजेस वगैरह में भी कि और कोई आपको लगता है मदरसों में ये समझाया जाता है? नो, मदरसों में तो वो कहते हैं कि मुस्लिम भी हैं, जो वाबी हैं, उनको भी साथ उनको ना बिठाया जाए, उनके साथ भी ना आप सलाम लिया करें उनके। पर हमारे जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी बिजनेसमैन लेक्चरर हमें समझाते हैं कि कोई भी बंदा हम एज आ जिसके भी साथ मिलें, हम भाई बहन बन के मिलें, वो नॉन मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। क्योंकि हम जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हमें भी बाहर कंट्री में इस तरह हमें किया जाए तो फिर हमें महसूस हो कि हमें क्या करते हैं, हम एज अ माइनॉरिटी जाते हैं ना? माइनॉरिटी जाते हैं। ऐसा हमें देखे किसी भी दिन हमें किसी आउट ऑफ दुबई वालों ने या अमेरिका वालों ने हमें क्या किया, कभी हमें कोई कंप्लेन आई है? उनकी कभी भी कंप्लेन नहीं। हमारे कितने बंदे जाते हैं उधर जॉब करने के लिए, और क्या है कि आप यहाँ पर नीचे बिठाया जहाँ पर वो जाते हैं अलग काम करते हैं, पर हमें इस तरह हम इन लोगों के साथ करेंगे, हमारे साथ भी इससे तरह होगा। हाँ, मस्जिदों में ये जीपीओ चौक है ना, यहाँ पर कोई भी मजहबी पार्टी अगर जलसा करेगी तो उनका एक स्लोगन होता है, काफर मारो 72 हुरे पाओ। नो नो, इस तरह तो नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली कत्ल ही है। ये कौन कह सकता है कि मौलवी इस तरह करें तो मारें। बट ये है कि अगला बंदा हमारे मुस्लिम वालों को कोई बेइज्जती करता है उसके बाद मारे तो फिर ये है काम है। अगर वो हमें कुछ नहीं कह रहे ना हम उसको कुछ कह रहे हैं तो फिर हमें क्यों करेंगे? पहले का अगला बंदा रिएक्ट करेगा तो फिर उसका रिएक्ट करना चाहिए ना। इस्लाम के अंदर अगर जिहाद का भी हुक्म दिया गया तो उसकी भी कंडीशन रखी गई है। रखी गई है। अगर वो हमारे जिस तरह इसराइल वगैरह फ़लस्तीन से अब जहाद का हमारा बनता है जिनका कर रहे हैं। अच्छा हमारे लोगों में दूसरे रिलीजन्स को कबूल करने की सलाहियत क्यों नहीं है सिर्फ पाकिस्तानियों में? क्योंकि अगर हम अदर मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें वो तो प्रॉपर हुकूक दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। देखें अगर आप हिंदू वगैरह को देखें ना, हिंदू सिख वगैरह को, तो उनसे तो ठीक है, हमारा अलहदा है, खाना पीना वगैरह सब कुछ हमारे क्यों? मज़हब में। लेकिन क्रिश्चियन जो है वो हमारे अहले किताब है। यानी कि अगर क्रिश्चियन की जगह हिंदू होगा या सिख होगा तो उनके साथ हमारा वो बिहेवियर नहीं होगा। लोगों में फ़र्क आएगा, इसलिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बना, इसीलिए तो बना। 2 नेशन थ्योरी पर, हाँ जी, 2 कौमी नज़रिए पर। 2 कौमी नज़रिए पर। तो लेकिन फिर अगर 2 कौमी नज़रिए पर बना तो कायदे आज़म की ही ये अपनी स्पीच है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी क्रिश्चियन अपने चर्च में जाने के लिए आज़ाद है, हिंदू अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है। ये भी तो कायदे आज़म की ही बात थी। इबादत तो कोई भी किसी तरह से भी कर सकता है ना, अपनी जो जिस कम्युनिटी का है वो उस तरह से अपनी इबादत कर सकता है। इबादत के लिए तो किसी को रोक टोक नहीं ना है, क्योंकि सब अल्लाह की इबादत करते हैं। मंदिर तोड़ देते हैं ना हम यहाँ पर। मैंने नहीं देखा, हमारे यहाँ गुरुद्वारा भी है। बस आगे आपके, थैंक यू। सो मच।